हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल एक क्रेडिट कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो स्टॉक मार्केट में जो बड़े बड़े स्कैम्स हैं उसके ऊपर तो मूवी ऑलरेडी बन चुका है, मल्टीपल वेब सीरीज है और आप लोगों ने मल्टीपल जगहों पे उनको देखा भी होगा, आपको सारा आइडिया होगा भी। लेकिन स्टॉक मार्केट में छोटे छोटे लेवल पे भी मल्टीपल स्कैम किए जाते हैं जिससे रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करके लॉस पहुंचाया जाता है। इसके ऊपर सेबी एनएससी बीएससी रेगुलर बेसिस पे एक्शन भी लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे छोटे लेवल पे स्कैम होते हैं जिनको आइडेंटिफाई कर पाना और प्रूफ कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और उनमें से एक टाइप के स्कैम है आपका मैनिपुलेशन स्कैम, यानी मल्टीपल स्टॉक्स को डिफरेंट तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है जिसके बेसिस पे रिटेल ट्रेडर को ट्रैप में फंसाया जाता है और उनको लॉस उठाना पड़ता है। तो आपको खुद ही इस तरह के मैनिपुलेशन स्कैम से अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आप किसी एजेंसी के भरोसे नहीं रह सकते। अगर आपको स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करना है तो इन सारे स्कैम्स को समझ के इससे आपको बचने की ज़रूरत है। अब इससे आप बचेंगे कैसे? तो सबसे पहले इन सारे स्कैम्स के ऊपर आपको नॉलेज गेन करना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, इन सारे स्कैम्स होता कैसे है, इनका मैं डिफरेंट एग्जाम्पल बताऊंगा ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए और इससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो सबसे पहले जो आपका मैनिपुलेशन स्कैम होता है वो डिफरेंट तरीके से होता है। तो सबसे पहले क्या एग्जांपल है, फॉल्स इंफॉर्मेशन या फिर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के जरिए स्टॉक्स प्राइस को मैनिपुलेट किया जाता है। तो इन सब का मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा, चार्ट पे बताऊंगा कि किन किन सारे स्टॉक्स में इस तरह के केस हमें देखने को मिले हैं और इसको आइडेंटिफाई कैसे करना सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अगर आप इस वीडियो कंप्लीट देख भी लेते हैं लेकिन आप इसके आगे भी इस तरह के मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते या फिर स्टॉक मैनिपुलेशन जो होता है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो कोई फायदा नहीं है। आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन आगे भी चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिएगा। तो दूसरा होता है इनसाइडर ट्रेडिंग, इसका मल्टीपल और बेहतरीन एग्जांपल, अगर आपको इसको खुद से एक्सपीरियंस करना है तो रिजल्ट सीजन आपका कुछ दिन में आने वाला है। तो आपको क्या करना, जो भी स्टॉक्स का रिजल्ट आने जा रहा है उससे कुछ दिन पहले का उसका एक्टिविटी देखिएगा, उसके बाद खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग होता क्या है, कैसे होता है, आप खुद ही उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और न्यूज चैनल के जरिए भी मल्टीपल स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया जाता है। इस तरीके से बताया जाता है कि आपका वो मल्टीबैगर है, अगर आपने एंट्री नहीं किया तो आपको अच्छा खासा नुकसान होगा। तो इन सब से भी आपको बच के रहना, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना, चाहे मैं हूं या फिर कोई हो, आपको खुद से रिसर्च करना है। अगर आप खुद के रिसर्च से सेटिस्फाई हैं तो आप उन सारे स्टॉक्स में एंट्री कीजिए, अदरवाइज एंट्री नहीं कीजिए। मार्केट में पैसा आपका है, इसलिए जो भी डिसीजंस लेना है आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी डिसीजंस लीजिए, दूसरे के भरोसे कोई काम नहीं करना है। उसके बाद आर्टिफिशियल डिमांड और सप्लाई ये भी जनरेट किया जाता है और ये भी रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए किया जाता है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर को लॉस होगा तभी बड़े बड़े प्लेयर्स वहां से प्रॉफिट बना सकते हैं। उसके बाद स्टॉप लॉस हंटिंग भी एक बड़ा गेम है और ये छोटे छोटे स्टॉक्स में नहीं, दिग्गज दिग्गज स्टॉक्स में भी होते हैं। इन सारे का मैं आपको बेहतरीन एग्जांपल बताऊंगा ताकि आपको ये सारा जो एग्जांपल है या फिर कॉन्सेप्ट है ये एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए और इसका पिक्चर आपके माइंड में आ जाए। जब भी आप मार्केट में एंट्री करें, इन सारे जो स्कैम होते हैं मैनिपुलेशन वाला, ये आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। उसके बाद मनी पावर के द्वारा भी स्टॉक्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है, स्टॉक प्राइस को इन्फ्लुएंस किया जाता है और वहां पे भी ट्रैप किया जाता है। तो चलिए, जो डिफरेंट टाइप्स के मैनिपुलेशन स्कैम है इन सब का हम एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं जिससे आपको इससे वाकई में फायदा मिल सके। तो सबसे पहला मैं आपको इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल दिखाता हूं और ये आर्टिकल है 21 जून 2023 का, जिसमें
जो 5 स्मॉल कैप स्टॉक्स है उसमें क्या किया गया था, स्टॉक मैनिपुलेशन किया गया था 144 करोड़ का, और यहाँ पे गलत तरीके से प्रॉफिट बनाया गया था, और सेबी ने उन सारे कंपनी को नोटिस भी भेजा, या फिर जिन लोगों ने ये सारा काम किया उनको नोटिस भी भेजा। तो सेबी भी रेगुलर बेसिस पे ये आइडेंटिफाई करता, ट्रैक करते रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे इस तरह के एक्टिविटी होते हैं जो कि स्टॉक्स को मैनिपुलेट करने का काम करते हैं डिफरेंट मेथड से। तो मैं जो ये टॉपिक लिया हूँ, हवा में टॉपिक नहीं लिया हूँ, इसके ऊपर रेगुलर बेसिस पे देख सकते हैं आर्टिकल, न्यूज आता है, अगर आप भी सर्च करेंगे तो आपको भी ढेरों इस तरह के आर्टिकल मिल जाएंगे, रिसेंट टाइम्स में भी मिल जाएंगे। इसलिए इस तरह के स्कैम से अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा, कोई और नहीं आएगा आपको प्रोटेक्ट करने, खुद ही आपको प्रोटेक्ट करना होगा, अदरवाइज मार्केट में अपना सारा पैसा डुबा के फिर बाहर चले जाओगे। तो इसलिए मार्केट में सर्वाइव करना है तो जो भी कुछ है पॉजिटिव निगेटिव है सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके साथ ही काम करना होगा। इसके अलावा एक और आपका पॉपुलर वेबसाइट है जो इस तरीके का रिसर्च करता है, अब उसका नाम है आपका मनी लाइफ, देख सकते हैं मनी लाइफ है, और यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैम को ये आइडेंटिफाई करता जाता है। तो इसी के आर्टिकल का यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, और इसका आप टाइटल भी देख सकते हैं, ये किस में हुआ, रिलायंस के डील में हुआ। रिलायंस आपका दिग्गज है, और जब रिलायंस ने एक्विजिशन किया था हाथवे केबल और डैन नेटवर्क, उस टाइम पे क्या हुआ था, एक इनसाइडर ट्रेडिंग का यहाँ पे हमें चीज देखने को मिला था। तो इसी के आर्टिकल को हमने रेफरेंस में लेके आपको बताया, उस तरह का एक्टिविटी हमें चार्ट पे भी क्लियरिटी के साथ देखने को मिला है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये न्यूज मार्केट में आया था या फिर अनाउंसमेंट से पहले क्या हुआ था, हाथवे केबल और डैन नेटवर्क आपका 57% और 53% का अपसाइड मूव दिखाया था। तो आप बोलेंगे इसमें क्या गलत बात है, इसने अपसाइड मोमेंटम दिखाया, मार्केट पॉजिटिव होगा इसलिए अपसाइड मोमेंटम दिखाया, नहीं ऐसा नहीं है। सबसे पहले ये आपका स्मॉल कैप इंडेक्स कैटेगरी में आता है। स्मॉल कैप इंडेक्स उस पार्टिकुलर टाइम में 21% का डाउनफॉल मोमेंटम दिखाया था। वहीं अगर निफ्टी की बात कर ले तो निफ्टी भी आपका 11% का डाउनफॉल मोमेंटम दिखाया था। तो पूरा इंडेक्स और सेक्टर निगेटिव में होने के बावजूद भी ये दो स्टॉक्स इतने ज्यादा अपसाइड मूव दिखाए, और इस अपसाइड मूव के पीछे का रीजन क्या है, जब अनाउंसमेंट आया तब पता चला कि भाई यहाँ पे तो पहले ही कांड कर दिया गया, एक्टिविटी कर लिया गया। अब मैं आपको इन दोनों स्टॉक्स के चार्ट पे भी डेवलपमेंट दिखाता हूँ कि सेम डेवलपमेंट यहाँ पे चार्ट पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने हैथवे केबल का चार्ट भी ओपन कर लिया। यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस कहाँ पे था, 16 रुपीज करीब था, और यहाँ से ऑल द वे आपका गया है 22.5, यानी देख सकते हैं क्लियरली क्या दिखाया है, 50% का अपसाइड मूव दिखाया है एक्विजिशन का न्यूज बाहर आने से पहले। और ये आपका चार्ट पे भी एक्टिविटी क्लियरिटी के साथ हमें देखने को मिल रहा है। तो ये आपका इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं है, तो क्या है आप यहाँ पे खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम डैन नेटवर्क्स का देखें तो यहाँ पे सेम टाइम पे देख सकते हैं ये भी आपका एक जबरदस्त अपसाइड मोमेंटम दिखाया है, और ये भी आपका कहां से कहां तक गया है, ये भी अगर आप देखें तो 45-50 से ऑल द वे आपका कहां तक पहुंचा है, 60-75 करीब, यानी इसने भी ऑलमोस्ट आपका 50% का ही अपसाइड मोमेंटम दिखाया है, वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, लगभग आपका 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशंस में ये पूरा का पूरा एक्टिविटी या फिर कांड हो गया। सिर्फ यही नहीं, जब आपका निफ्टी 11% डाउन था तो उस पर्टिकुलर टाइम में देख सकते हैं रिलायंस ने भी एक अच्छा खासा लगभग आपका 10% से ज़्यादा का अपसाइड मोमेंटम दिखाया है। तो ये हुआ क्यों है, जबकि कोई न्यूज़ या फिर किसी को कोई खबर नहीं है कि क्या होने वाला है, एक्विजिशन होने वाला है या नहीं होने वाला, उससे पहले ये कांड होना, दैट मीन्स टू कहीं ना कहीं इनसाइडर ट्रेडिंग का ये बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने है। ऐसा ही मल्टीपल एग्जाम्पल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगला एग्जाम्पल है आपका स्टॉप लॉस हंटिंग का, और स्टॉप लॉस हंटिंग में अगर आप भारतीय एयरटेल को देखोगे तो यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे हमें देखने को मिलता है, सिर्फ एक बार नहीं, आपको 2-3 या फिर 5-6 महीने में एक बार इस तरह के एक्टिविटी हमें देखने को मिल ही जाएंगे। तो अगर आप भारतीय एयरटेल में स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो स्टॉप लॉस आपको सही जगह पे या फिर स्टॉप लॉस काफ़ी सोच समझ के रखने की ज़रूरत है। क्यों बात कर रहा हूँ ऐसा, यहाँ पे देखिए अपसाइड वैली है, कहीं से भी कोई भी कमजोरी नहीं है, एकाएक क्या प्राइस नीचे गिरा और इस पर्टिकुलर लेवल तक जिन भी लोगों ने अपना स्टॉप लॉस रखा है सारे का स्टॉप लॉस हिट हो गया, सारे को मार्केट से एग्जिट कर दिया गया, यानी यहाँ पे जबरदस्ती मार्केट से आपको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा। और उसके बाद फिर से क्या है, जो अपसाइड मोमेंटम है वो आगे भी कंटिन्यू है, दैट मीन्स टू अपसाइड मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ, फिर भी यहाँ पे लोगों को हटाया गया है मार्केट से। सिर्फ यही नहीं,
देख सकते हैं सेम एक्टिविटी, यहाँ पे भी मार्केट आपका थोड़ा सा गिरा है और यहाँ पे जिन भी लोगों ने एंट्री किया एकाएक प्राइस नीचे आया और जिन भी लोगों का इस पर्टिकुलर लेवल तक स्टॉप लॉस था सबको यहाँ पे मार्केट से एग्जिट कर दिया गया है। तो इस तरह के स्टॉप लॉस हंटिंग हमें रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलते हैं, सिर्फ भारतीय एयरटेल में भी नहीं, मल्टीपल स्टॉक्स में आपको देखने को मिलते हैं। तो इन सब से भी हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है, इन सब से भी हमें बच के रहने की जरूरत है। आप सोच समझ के इसके अकॉर्डिंग आप अपना स्ट्रैटेजी फॉर्म करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए कि इससे हम कैसे बच सकते हैं, और इससे बचने का उपाय भी मैंने आपको बता ही दिया। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो भी बना के रखा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्टॉप लॉस हंटिंग से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला एक और बेहतरीन एग्जांपल है आपका पीसी ज्वेलर्स का, जिसमें क्या किया गया, पॉजिटिव र्यूमर फैलाया गया बड़े स्कैम एक्सपोज होने से पहले। देख सकते हैं आपका 2017 के लास्ट में यहाँ पे पॉजिटिव र्यूमर डाला गया है और उसके कारण से स्टॉक्स आपका ऑल द वे 280 के लेवल से लगभग 500-600 के लेवल पे पहुंचा। अब यहाँ पे क्या किया गया, जिन लोगों को जो पीसी ज्वेलर्स का स्कैम आया था उनको बारे में पहले से इंफॉर्मेशन था और यहाँ पे वो लोग मार्केट से एग्जिट करने का काम किया है। उसके बाद मार्केट आपका धड़ाम से गिरना स्टार्ट किया और रिटेल ट्रेडर को यहाँ पे ट्रैप में फंसाया गया और उनको यहाँ पे जबरदस्त लॉस दिया गया है। तो इस तरह का एक्टिविटी हमें रेगुलर बेसिस पे देखने को मिल रहा है। मैं आपको एक तरह का एग्जांपल नहीं बता रहा हूँ, मल्टीपल तरीके का एग्जांपल बता रहा हूँ, सिर्फ एक मेथड से नहीं, डिफरेंट मेथड से रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया जाता है, इसलिए रिटेल ट्रेडर मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं। तो आपको इन सारे इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है आपके पास, तभी आप इन सब से आगे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और एक और एग्जांपल है, देख सकते हैं पेनी स्टॉक्स का। मल्टीपल लोग पेनी स्टॉक्स खोजते हैं, स्पेशली रिटेल ट्रेडर पेनी स्टॉक्स में अपर सर्किट लगते हैं, उनके मुंह में पानी आ जाता है और वो एंट्री करने के बारे में सोचते हैं और यहीं पे आपको मौका दिया जाता है। देख सकते हैं आपको यहाँ पे मौका दिया गया, यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको मौका दिया जाएगा ताकि जब उनको निकलना हो तो वो निकल सके और आप यहाँ पे फंस सके। उसके बाद मार्केट यहाँ पे गिरना स्टार्ट किया और उसके बाद आपको यहाँ पे एग्जिट करने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। एग्जिट करने का मौका मिला कहाँ पे, इस पर्टिकुलर लेवल पे, यानी जहाँ से अपसाइड वैल्यू स्टार्ट हुआ वहीं पे आपको एग्जिट करने का मौका दिया और जिन भी लोगों ने ऊपर के लेवल पे एंट्री किया वो क्या हो गए, वो यहाँ पे ट्रैप में फंस गए और अल्टीमेटली क्या हुआ, उनको लॉस के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। ये स्टॉक्स आपका कहाँ पे था, 50-60 रुपये पे चला गया था एक टाइम पे और अब कहाँ पे है, अब आपका बिलो 10 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। यानी देख सकते हैं कितना जबरदस्त गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। तो स्पेशली इन सारे पेनी स्टॉक से आपको बच के रहना है। आप थोड़ा सा कम प्रॉफिट बनाए, रातों रात यहाँ पे पैसा डबल करने के बारे में नहीं सोचे, पैसा डबल नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। यहाँ पे आप एक पैसिव इनकम जनरेट करने की कोशिश कीजिए, आपको लालच नहीं करना है। जैसे आप लालच करोगे स्टॉक मार्केट आपको अपने जाल में फंसा लेगा। तो यहाँ पे जितना बैंक रिटर्न देता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप यहाँ पे इनकम कमाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मंथ में 50% 60% आप या फिर 6 महीने में पैसा डबल कर सकते हो, ये यहाँ पे नहीं होता है और इसी तरह के ट्रेडर को आपको जाल में फंसाया जाता है। उसके बाद एक और बेहतरीन एग्जाम्पल है सोशल मीडिया का। साईं बाबा इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स का नाम आपने शायद जरूर सुना होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले टेलीग्राम पे, फेसबुक के, इवन आपके मैसेज पे कॉल करके आपको बताया जाता है कि इस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये आपको ज़बरदस्त पैसा बना के देगा। और देखिए ये स्टॉक्स कहाँ पे था, 80 रुपये के करीब था और 80 रुपये से ऑल द वे ये 600 के प्राइस पे गया था। अब जिन भी लोगों को ये जर्नी दिखाया जाएगा, उनको सपना दिखाया जाएगा कि यहाँ से पैसा आपका और भी डबल हो सकता है, आगे और भी पोटेंशियल है। अब जैसे ही रिटेल ट्रेडर यहाँ पे एंट्री किया, क्या हुआ, प्राइस आपका धड़ाम से नीचे गिरा, फिर से दोबारा यहाँ पे फिर से वही टेक्स्ट मैसेज कॉल के जरिए ट्रैप किया गया और उसके बाद प्राइस आपका लोअर सर्किट में और अभी प्राइस आपका 15 से 10 रुपये करीब मूव कर रहा। तो जो स्टॉक्स का प्राइस एक समय पे 600 रुपये था वो आपका 10 रुपये पे ट्रेड कर रहा। तो जिन भी लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, पैसा लगाया होगा, वो तो यहाँ पे टोटली बर्बाद हो गए होंगे। तो आपको इस तरह के स्टॉक से बच के रहना, स्पेशली कोई भी सजेशंस या टिप्स कहीं से मिलता है भरोसा नहीं करना। एक ही काम करना, आपको खुद से रिसर्च करना है। खुद के रिसर्च पे अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो काम कीजिए, नहीं कॉन्फिडेंस है तो काम नहीं कीजिए। स्टॉक मार्केट के अलावा और भी मल्टीपल मेथड है पैसा जनरेट करने का, फिक्स्ड इनकम जनरेट करने का, पैसिव इनकम जनरेट करने का। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारा कुछ क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहा होगा। और एक और बेहतरीन एग्जाम्पल है यस बैंक।
जिसने लगभग आपका मैक्सिमम इन्वेस्टर्स या फिर ट्रेडर का पैसा डुबाया है। अकॉर्डिंग टू जीरोधा की अगर हम बात करें तो लगभग जीरोधा के 70 to 80% ट्रेडर का जो लॉस हुआ है वो यस बैंक में लॉस उनका डेफिनेटली हुआ है। तो ये आपका एक वन ऑफ द यूनिवर्सल स्टॉक्स है जिसमें मल्टीपल लोगों को नुकसान दिया है। अब यहाँ पे जब प्राइस आपका 10 रुपये करीब आ गया था, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक र्यूमर फैलाया गया कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इसका फिर से कायाकल्प होने वाला है, फिर से यहाँ पे प्राइस ऊपर जाने वाला और ऊपर 90 रुपये तक गया भी है। अब जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे फंसे हुए थे, क्योंकि इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स भी फंसे थे, उनको यहाँ पे एग्जिट करने का मौका दिया गया, यानी वो अपने आप को एग्जिट करवाए हैं। प्राइस 10 रुपये पे था, वो अपने आप को 80 से 90 रुपये पे एग्जिट करवाएं और फिर प्राइस आपका कहाँ पे आ गया, वापस से 10 रुपये के करीब आ गया। तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर को फंसाया गया, रिटेल ट्रेडर को लॉस करवाया गया और बड़े बड़े ट्रेडर्स मार्केट से यहाँ पे एग्जिट किए हैं। तो आपको ध्यान देना है कि रिटेल ट्रेडर हैं, दैट मीन्स टू आपके पीछे सारे लोग पड़े हुए हैं मार्केट में लॉस करवाने के लिए। तो इसलिए सोच समझ के आपको काम करने की जरूरत है जब आप इन सारे छोटे छोटे स्टॉक्स में एंट्री करते हैं। अब आपका एक और बेहतरीन एग्जाम्पल है जोमेटो का, जो कि मैंने आपको रिजल्ट के बारे में बताया था। प्राइस आपका ऊपर से नीचे गिर रहा है, अब यहाँ पे आपका लगातार जबरदस्त रेड कैंडल के साथ गिरावट है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हो गया। अब किसी को समझ में ये नहीं आ रहा कि यहाँ पे बाइंग हुआ कैसे। उसके बाद क्या है, 3 दिन बाद इसका रिजल्ट आया है, रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव था। रिजल्ट पॉजिटिव था, इसको किसी के बारे में आइडिया नहीं है, तो उससे पहले यहाँ पे खरीदारी आया कैसे या आया क्यों, इसके बाद भी खरीदारी आया है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री करते रिजल्ट के बाद इस लेवल पे एंट्री करते, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया उनको तो एक बेहतरीन लेवल मिल गया है एंट्री करने का और उनके लॉसेस के चांसेस कम है, क्योंकि ये लेवल अब आगे में एक डिमांड जोन बन गया है। तो इस तरह का मल्टीपल स्टॉक मैनिपुलेशन होता है। आपको कई बार परफेक्ट एंट्री नहीं दिया जाएगा और वो अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और आप रिटेल ट्रेडर को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सारा कुछ एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था मैनिपुलेशन स्कैम, ये आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही वीडियो अगर आप और भी चाहते हैं या फिर और भी किसी टॉपिक को आप चाहते हैं कि हम कवर करें, तो हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आप कौन कौन से टॉपिक को चाहते हैं कवर करें या फिर क्या क्या और हम कवर करें जिससे आपको अवेयरनेस मिल सके। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। जय हिंद।